मैं सिरवल्ली की जगह कुछ और लिखा था। देवी साहब ने कहा कि नहीं, इसमें सिरवल्ली जहाँ जिस प्लेस में सिरवल्ली आता है वहाँ सिरवल्ली ही रहेगा। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ पूरे देश को अपने ताल पे नचाने वाले हैं रकीब आलम। रकीब आलम बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, सिंगर रहे हैं। रकीब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। धन्यवाद मतलब सर। आपने श्रीवल्ली पे ऐसा थिरकाया है देश को कि मजा ही आ गया। जी, ये लोगों का प्यार है और लोग कितना पसंद कर रहे हैं, और मैं पूरे देशवासियों को और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस गाने को अपना प्यार दे रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रकीब भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये श्रीवल्ली गाना जो है, तेरी झलक, क्या गाना लिखा है आपने। तो ये थॉट कैसे आया, वो जो जिस तरह से चल रहा है, वो जो पूरा अल्लू अर्जुन थिरकते हैं, उस गाने को हिंदी के शब्द मैच करना वाकई डिफिकल्ट टास्क रहा होगा। जी, एक्चुअली देवी जी ने जब ये ट्यून मुझे भेजा, इनफैक्ट तेलुगु में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ गाना था। मुझे रकीब भैया बोलते हैं वो, तो उन्होंने कहा भैया आपको फुल फ्रीडम है, आप जैसा चाहें अब इसको लिखिए, इसमें लिप नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो आपका लिप की बंदिश नहीं है इसमें, तो आप जैसा आपको मूड लगे और जैसा जितना बेहतरीन आप लिख सकते हैं और आप अपना कमाल इसमें दिखा सकते हैं। तो मैंने एक वर्शन लिखा, मैं सिरवल्ली की जगह कुछ और लिखा था। देवी साहब ने कहा कि नहीं, इसमें सिरवल्ली जहाँ जिस प्लेस में सिरवल्ली आता है वहाँ सिरवल्ली ही रहेगा, क्योंकि सारे लैंग्वेजेस में ऐसा ही है, और गाने का नाम भी सिरवल्ली है, और हीरोइन का नाम भी सिरवल्ली है। तो आप जहाँ पे सिरवल्ली आता है उसको सिरवल्ली रखते हुए आप लिखें। तो फिर मैं समझ गया, तो मैं दूसरा वर्षन, उसी वर्षन में उस लाइन को थोड़ा सा ये किया, और फिर इस तरह से लिरिक्स मैंने कंप्लीट की। और उसके बाद देवी जी से हमारा एक जूम मीटिंग हुई, और जूम मीटिंग में फिर उन्होंने कुछ कहा, उनके ट्रांसलेशन के हिसाब से कुछ लाइनें जो थी, जो चेंज करनी थी, और मैंने उनसे आधे घंटे का वक्त लिया, और वापस जब मैंने लिख के उनको दिखाया तो वो स्टंट रह गए, बोले भैया ये 20 मिनट में आपने क्या जादू कर दिया भैया। तो इस तरह से गाना डन हो गया। तो जी, इस कोरोना महामारी ने आपको दो ऐसी चीजें दी है, एक तो श्रीवल्ली और दूसरा मास्टर। वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसमें क्या है, वो मैंने 3 गाने लिखे थे उसमें। तो मतलब ये जो आप शिवाजी के गाने आपने लिखे, रजनीकांत साहब की फिल्म में, उसके बाद पुष्पा के गाने लिखे हैं और कई सारे फिल्मों के बड़े-बड़े गाने आपने लिखे हैं। तो जी, ये वाला वर्जन की इसमें कितनी मुश्किलात पेश आती कि जब कोई गाना दूसरी लैंग्वेज में हो, उसको अपना बना के पेश करना है? जी, ये थोड़ा अभी स्टेट फिल्म के गाने जो होते हैं तो सिचुएशन बताया जाता है, और उसमें क्या होता है कि पूरा फ्रीडम रहता है, हम कौन से शब्द इस्तेमाल करें और कौन सी लाइनें क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डबिंग के जो गाने होते हैं उसमें 2-3 बंदिशें होती हैं। एक तो होता है कि लिप जो है ऐसा खतरनाक है कि आप उस लिप से बाहर आप आ नहीं सकते। आप आपके पास अच्छे थॉट्स आए भी तो भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि लिप में नहीं मैच करता है। और दूसरा होता है कि कुछ कुछ जगह पे कुछ गाने जो है उसके ट्रांसलेशन चाहिए होता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे अभी जागो जागो बकरे, तो उसका ऐसा सिचुएशन था और ऐसा शूट किया था उन्होंने कि मुझे उसके ट्रांसलेशन ही लिखने थे। लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन को ध्यान में रखते हुए और एक लिरिकल शेप देना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लिप को मैच करते हुए और ट्रांसलेशन को ध्यान में रखते हुए उसको लिरिकल शेप देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और चूंकि मैं कई सालों से ये कर रहा हूँ तो हो जाता है, भगवान की कृपा है और लोगों का प्यार है। और क्योंकि शब्दों का भी अपना एक साउंड होता है, एक म्यूजिकल एलिमेंट शब्दों में होता है। कुछ शब्दों में जी, 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 अब जी, खटेरा बेशक। बोला तो कुछ भी करके उसका म्यूजिकल सेंस नहीं बनेगा कहीं से भी। तो वो शब्दों का सही सही चुनाव निश्चित तौर पर आपकी प्रतिभा है और आपका टैलेंट है। लेकिन जी, कभी ये वाकई मुश्किल काम है कि एक हीरोइन गा रही है और उसमें उतने सॉफ्ट वर्ड्स आते हुए आपको उसके प्रेज में लिखना है। जी, जी, ये एक्चुअली ये क्या है कि कभी-कभी जब हम देखते हैं, वैसे तो कई गाने में हमने ऐसे लिखे हैं जो मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया, उसके मूड को ट्रांसलेशन किया। गाना एक्चुअली ट्रांसलेट हुआ किया नहीं जा सकता है। गाने के जो मूड होते हैं, गाने के जो थीम है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे, तो किसी भी लाइन का अगर हम
एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करते हैं और उसमें जो शब्द निकल के आते हैं वो हो सकता है म्यूजिकल ना हो। तो ये श्रीवल्ली के गाना में भी क्या था कि तेरी झलक जो है वो 24 कैरेट सोने के जैसा है, इस तरह का उनका मीनिंग था। अब मैं इसमें सोना लिखता या स्वर्ण लिखता तो वो मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने अशरफी लाया। क्या बात है। और वो अशरफी की चमक से पूरा चाहने वाले जो है वो अभी जगमगा रखे हैं। जी जी, ये सब उनके जिसका नाम ही रकीब हो वो तो मतलब अच्छे काम से लगातार दूसरे रकीब पैदा करेगा। पता नहीं। अभी देखिए, अभी मैं तो किसी का रकीब नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन रकीब होना भी अच्छा है। इससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है, अच्छे काम होते हैं। रकीब का मतलब ही होता है प्रतिद्वंदी। जी जी। तो प्रतिद्वंदी अगर हमारे साथ किसी का रहा तो इससे और अच्छी बात है कि एक अच्छा काम निकल के आएगा। उनके कंपेयर में मैं अच्छा कर पाऊंगा, मेरे कंपेयर में दूसरे अच्छे कर पाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि अच्छा काम निकल के आएगा। मतलब रकीब भाई, आपने फिल्म इंडस्ट्री में जो शुरुआत की थी वो एज ए सिंगर की थी और आपने कई सारी फिल्मों के गाने गाए भी है। शिवाजी में गाने गाए हैं, ब्लू के गाने गाए हैं। तो जी ये जी बड़ी जी नाइंसाफी होगी देखने वालों के साथ कि आपकी आवाज न सुनी जाए। जी, मैंने पहला गाना मैंने लिखा था वाटर के लिए। दीपा मेहता जी की हाँ, फिल्म थी, रहमान साहब की म्यूजिक। रहमान साहब ने उस फिल्म में एज ए लिरिसिस्ट मुझे इंट्रोड्यूस किया। उसके पहले उनको भी नहीं पता था कि मैं लिरिक्स लिखता हूँ। वो गाना मैंने लिखा था वाटर के लिए और वो मैंने ही गाया था। मैंने और रिचा शर्मा जी ने और सुरजो भट्टाचार्य जी ने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है रकीब भाई, छा गए आप तो। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो और मच। हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि रकीब साहब से अशरफियां इतनी इतनी गिरती रहे कि उसके से देश जगमगा उठे। जी बहुत जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।